स्वर्ग की प्राप्ति कहानियों को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक आदमी ने लौकिक जीवन के पूरे सुख भोगे। आखिर स्वर्ग पाने के ख्याल से जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। एक दूसरा आदमी संसार से विरक्त हो जंगल में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि एक व्यक्ति पहले से ही आकर तपस्या कर रहा है। तपस्या करने वाले को देख दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि उसकी सेवा करके वह भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। इस विचार से दूसरे ने प्रथम व्यक्ति से पूछा, महात्मा, आप मुझे अपने शिष्य बना लीजिए। मुझे किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं, मेरा ध्यान भंग न करो। यह कहकर पहले व्यक्ति ने आंखें मूंद ली। दूसरे ने सोचा, इस तपस्वी के तप में विघ्न डालने से बचाना ही पुण्य है। यह सोचकर वह भी तपस्या करने लगा। दूसरा व्यक्ति तप करते हुए भी इस बात का ध्यान रखने लगा कि कोई पशु या पक्षी तपस्वी के तप में विघ्न न डाले। अगर कोई पशु पक्षी वहां आ जाता तो उन्हें वह दूर भगाने लगा। पहला व्यक्ति दूसरे की चिंता किए बिना ही अपनी तपस्या में लीन हो गया था। एक दिन एक धोबी उस जंगल में आया। उन तपस्वियों के निकट एक अच्छे तालाब को देख कपड़े धोने लगा। धोबी के द्वारा कपड़े धोते देख दोनों तपस्वियों के तप में विघ्न पैदा हुआ। पहले तपस्वी ने आंखें खोलकर देखा और धोबी पर मन ही मन खींच उठा, मगर उसने अपना विचार बदल लिया और फिर वह तपस्या में लीन हो गया। मगर दूसरे तपस्वी ने क्रोध में आकर धोबी को डांटा, अरे मूर्ख, तेरी अकल कहाँ चरने गई है? तुम यहाँ पर कपड़े धोते हुए हमारे तप में विघ्न डालते हो। तुरंत यहाँ से दूर चले जाओ। महाशय, तुम्हारी तपस्या मेरे परिवार का पेट थोड़े ही भरने वाली है। जाओ, मुझे अपना काम करने दो। यूँ धोबी ने लापरवाही से जवाब दिया और फिर उसने कपड़े धोना शुरू किया। दूसरा तपस्वी रोज धोबी के साथ झगड़ा करता रहा, मगर धोबी उस तालाब को छोड़ कहीं जाता न था। कुछ दिन बाद वह धोबी मर गया। दूसरे तपस्वी ने भी अपनी यही लाल समाप्त की। कुछ दिन बाद पहला तपस्वी भी अपना देह त्याग कर स्वर्ग को जा रहा था। उसने दूसरे तपस्वी को नरक में यातनाएं झेलते देखा। तब दूसरे तपस्वी ने पहले तपस्वी से पूछा, महाशय, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग में क्यों नहीं ले जाते? मैंने आपकी बड़ी सेवा जो की है। इसके बाद पहला तपस्वी स्वर्ग में पहुंचा। वहां पर स्वर्ग के सुख भोगने वाले धोबी उसे दिखाई दिया। इस पर उस तपस्वी ने अपने साथ चलने वाले देवदूत से पूछा, मेरे साथ तपस्या करने वाला नरक में क्यों है और हमारे तप में विघ्न डालने वाले इस धोबी का स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो गई है? इस पर देवदूत ने समझाया, इस धोबी ने तुम्हारी तपस्या के शीघ्र सफल होने में मदद पहुंचाई। इसने कपड़े धोते जो ध्वनि की, जिससे तुम अधिक एकाग्रता प्राप्त कर सके। इस धोबी ने केवल अपना कर्तव्य किया है, पर इसने कोई पाप नहीं किया है। पर तुम्हारे अनुचर ने कोई तपस्या नहीं की, उसका मन चंचल था। वह यह सोचकर पशु पक्षियों को मार भगाता और धोबी के साथ झगड़ा करता था कि वह तुम्हारी तपस्या में भंग होने से रक्षा कर रहा है, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। उसने मन पर नियंत्रण नहीं किया।